अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली का यह चौथा वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 32 से सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक एक क्वेश्चनों का विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा तो उसे जाकर क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 से आगे के क्वेश्चनों को विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं। तो 32 में क्वेश्चन है दोस्तों, x tan x इंटू में है बटा sec x प्लस tan x और इसका लिमिट है 0 से पाई। तो जैसा ही आपको 0 से पाई दिखे दोस्तों, आपको गुणधर्म लगा देना। क्या मैंने गुणधर्म इसका बताया था कि अगर 0 से a रहे, पाई को हम a मान लेते हैं, तो इसमें दोस्तों हम a को घटा देते हैं x के साथ। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है, पाई है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, सबसे पहले तो इसे 1 मान लेंगे और उसके बाद इसमें हम गुणधर्म लगा देंगे। x देखिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें घटाना पड़ेगा a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा। फिर उसके बाद tan में भी हम सेम वही करेंगे, x के साथ हम पाई को घटा देंगे। सेम नीचे भी देखिए दोनों में x है, तो सेक पाई माइनस एक्स हो जाएगा और फिर प्लस tan पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हो गया दोस्तों 180 डिग्री। जब पाई बाई 2 रहता था तो फंक्शन चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा। पाई बाई 2 रहता तो चेंज हो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा tan एक्स ही, बट ये हो जाएगा सेक एक्स और ये हो जाएगा दोस्तों tan एक्स ही। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं, तो 1 + 2 करने पर तो आई दोस्तों 2i हो जाएगा। दोनों को नीचे वाला एलसीएम सेम ही है, और जब नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला भी सेम ही होता है। तो ऊपर क्या है, x tan x और फिर प्लस के साथ आपको पाई माइनस एक्स इंटू tan x। देखिए इसको आप गुना भी कर सकते हैं तो कुछ कट जाएगा, तो 0 से पाई x tan x प्लस पाई tan x माइनस एक्स tan x बटे सेक एक्स इंटू tan x। तो देखिए ये और ये दोनों सेम है, माइनस प्लस है तो कट जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, पाई tan x, जिसमें दोस्तों पाई जो है कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा tan x बटे सेक एक्स इंटू tan x। देखिए अब यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो मिस्टेक हो रहा है। देखिए हाँ प्लस है दोस्तों, तो नहीं काट सकते हैं। अगर इंटू में रहता था तो काट देते हैं। तो अब इसको आपको बदलना है, जैसे 0 से पाई tan को लिख सकते हैं हम साइन एक्स बटे कोस एक्स, और यहाँ पर सेक है तो आपको पता होगा कि 1 बटा कोस को हम सेक लिखते हैं, और tan को तो सेम यही चीज़ लिखेंगे साइन बटे कोस एक्स। तो 2i बराबर 0 से पाई, ऊपर वाला तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, लेकिन नीचे वाला में एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा कोस एक्स। जब नीचे वाला दोनों का सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही होता है, तो 1 + साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा दोस्तों, साइन एक्स बटे 1 + साइन एक्स। तो देखिए फिर से प्लस में आ गया, तो हम इसे काट नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे +1 है। तो अगर ऐसा ही सेम चीज़ ऊपर भी रहे तो कट जाएगा। तो नीचे जैसा वैसा ही बनाने के लिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देते हैं। जब जोड़े हैं तो एक को घटाना भी पड़ेगा ताकि कट के फिर उतना ही आना चाहिए। अब देखिए दोनों सेम हो गया तो हम इसे काट देंगे। तो पहले अलग अलग कर लीजिए, उसके बाद काटिए। 1 + साइन एक्स बटे 1 + साइन एक्स, ये दोनों सेम हो गया। फिर -1 बटे नीचे वाला दोनों का होता है साइन एक्स, तो ये कट गया और ये पूरा का dx। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर पाई चल रहा था दोस्तों, तो पाई आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये स्टेप आप नीचे कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर पाई इंटू, कट गया दोस्तों यहाँ पर, तो 1 बचेगा, अलग अलग कर देते हैं। ये जो पाई था वो दोनों का था, तो जब गुना होगा दोस्तों तो दोनों में हो जाएगा 0 से पाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 + साइन एक्स dx। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x का सापेक्ष करेंगे तो 1 का x हो जाएगा, पाई से 0। यहाँ पर देखिए अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे तो इसका डीसी भी करने में बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसका परमेयकरण करेंगे। 1 + साइन एक्स गुने परमेयकरण में क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा परमेयकरण करने पर, तो प्लस वाला -1 बदल जाता है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर
पाई इंटू पाई माइनस 0, फिर पाई 0 से पाई, देखिए 1 में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, नीचे लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर पाई पाई मिलकर पाई स्क्वायर 0 से 0, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर पाई इंटू, देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर, आपको पता होगा कितना बराबर कोस लिखते हैं। और फिर यहाँ पर इन दोनों को फिर से अलग करना है, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटू 0 से पाई, देखिए पहले क्या है आप लिख सकते हैं अलग अलग करके 1 बटे कोस स्क्वायर, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है साइन बटे कोस, तो दो गो है तो एगो इसमें आ जाएगा माइनस साइन बटा कोस टेन एक्स, तो एगो इसमें आया लेकिन दूगो तो एगो बच गया, तो 1 बटा कोस कर दीजिए, 1 बटा कोस, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में बदल जाएगा और ये आ जाएगा पूरा का डी एक्स। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i बराबर, ये तो हो गया है पाई स्क्वायर। देखिए ये जो पाई है दोस्तों दोनों का, तो कॉमन रखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो सोचना है किसका डीसी होता है, या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो टेन एक्स होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस था तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स किसका होता है, सेक एक्स का ही होता है, बीच में माइनस, इसका लिमिट अभी बचा हुआ 0 से पाई, तो मान रख दीजिए यहाँ पर 2i बराबर पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटू पहले रखेंगे पाई, तो टेन पाई माइनस सेक पाई यानी 180 डिग्री, मान आपको पता होना चाहिए। उसके बाद माइनस में रखेंगे 0 माइनस सेक 0, तो देखिए 0 0 है दोस्तों, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है लेकिन इसका 1 होता है, सेक यानी कोस का मान 1 होता है। तो आप इस तरह उल्टा करके भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई टेन पाई यानी 180 डिग्री, तो इसका मान 0 होता है लेकिन इसका मान दोस्तों माइनस 1 होता है। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है लेकिन इसका मान 0 है तो कोस यानी 1 आ जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए 2i बराबर पाई माइनस पाई, देखिए माइनस माइनस ये मिल के प्लस हो जाएगा 2, और ये भी माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो सॉरी 1 ही 1 होगा ना, गुना थोड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है पाई माइनस पाई और इन दोनों को जोड़ देंगे तो बीच में गुना है तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो इसमें से आप पाई कॉमन ले लीजिए क्योंकि इसमें दो गो है इसमें एगो, तो 2 पाई बराबर पाई माइनस, देखिए दो गो तो एगो बाहर, यहाँ पर 2 बच जाएगा। अभी जो 2 है उसको नीचे ला दीजिए तो एक्स माइनस 2 प्लस से ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 33 में दिया गया दोस्तों लिमिट 1 से 4 और इसका जो इफेक्ट्स का मान है वो मोड में है। तो इस तरह के दो क्वेश्चन मैं पहले भी बता रखा हूँ। सबसे पहले देखिए आप जान लीजिए कोई चीज़ अगर मोड में रहता है तो उसको बाहर निकालते हैं तो ये को प्लस में और एक को माइनस में निकलता है। तो पहले हम इन सभी को अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद बाहर निकालेंगे मोड से, तो एक्स माइनस 1 है और अलग किए हैं तो डी एक्स भी अलग करना पड़ेगा, फिर प्लस 1 से 4 एक्स माइनस 4 डी एक्स, 1 से 4 एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब देखिए यहाँ से अलग अलग करेंगे, इसके बीच का कोई मान रखकर हम पहले चेक करेंगे। शुरू वाला में मैंने विस्तार में बताया था, एकक वाला में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा में टूटेगा। तो देखिए कैसे होता है 1 से लेके 4 में कितने बीच में होते हैं 2 और 3, इसके बीच का कोई मान हम इसमें रखेंगे, जैसे बड़ा वाला रखेंगे 3, तो अगर 3 इसमें हम रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा पॉजिटिव में, तो एगो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे और एगो अगला को निगेटिव ले लेंगे। तो मान रख कर ही हम पता करते हैं किसको निगेटिव लेना और किसको पॉजिटिव लेना। तो ये हो जाएगा इसका लिमिट 1 से 2 फिर 3 से 4, तो ये आ जाएगा प्लस में एक्स माइनस 2 डी एक्स और अगला दोस्तों फिर आ जाएगा 1 से 2 निगेटिव में डी एक्स। उसी तरह सेम इसमें भी कोई मान रख कर देखेंगे हम, तो एगो तो पहले आ जाएगा पॉजिटिव में, तो इसका लिमिट है 4 से 1, तो ये हो जाएगा 3 2, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 से 4 और एगो प्लस में आ जाएगा डी एक्स और एगो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा 3 से 1 से 4 और ये माइनस में आ जाएगा। अब सभी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो देखिए ये जो पूरा है एक्स मान लीजिए, तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 एन प्लस 1 यानी 1 1 2 और नीचे भी 2 और इसका लिमिट है 1 से 1 4 होगा दोस्तों, ऊपर 4 था।
फिर प्लस उसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, इसका लिमिट है 4 से 2। अगला भी है माइनस में, क्योंकि प्लस वाला तो माइनस वाला था तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 के होल स्क्वायर बटे 2 और इसका लिमिट आ जाएगा 2 से 1। फिर प्लस वाला कर लेंगे x माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो होल स्क्वायर सिर्फ ऊपर वाला पर ही है और इसका लिमिट है दोस्तों 4 से 3। ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा x माइनस 3 के होल स्क्वायर बटे 2, इसका लिमिट है 4 से 3 नहीं 1। तो यहाँ पर अब क्या करना है, मान रख देना। x के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों 4 रखेंगे। तो देखिए 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। फिर 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट के 0 हो जाएगा तो पूरा का 0 कर देगा। फिर इसमें रखिए 4 माइनस 2 तो 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 और फिर नीचे में 2 है तो कट जाएगा यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी रखेंगे 2 तो कट के दोस्तों 0 आ जाएगा। फिर अगर 1 रखेंगे तो -1 आएगा तो -1 का होल स्क्वायर 1 और बटा में 2 प्लस 4 यहाँ पर रखिए, 4 में से 3 घटाइएगा 1 आएगा तो 1 के होल स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ पर अगर हम 3 रख देते तो 3 से 3 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर -4 रखिए, यहाँ पर 4 रखेंगे तो इसका घट के आ जाएगा 1 और फिर इसको रखेंगे तो 0। लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिमिट गड़बड़ा रहा है। देखिए 3 से 4 रख दिए तो अवरित 3 से 4 तो 1 से 3 होना चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों सॉरी 3 होगा। तो अब 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो 0 और यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा 1/2। नहीं यहाँ पर घट जाएगा तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 होता तो 4/2 हो जाएगा, काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 9/2 प्लस 2 माइनस माइनस मिल के प्लस 1/2। फिर यहाँ पर रख देंगे प्लस 1/2 और 1 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 यानी प्लस में 2। सभी का एलसीएम ले लीजिए। 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 2 दूनी 4, 4 4 8 दूनी 16 17 और 2 19 बटे 2। उसके बाद आगे के जो 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद वाला सभी में लगभग कह सिद्ध करें। इसका लिमिट है 1 से 3 1/x² इंटू में देखिए x माइनस 1 है यानी ये आंशिक भिन्न पर बनेगा। गुणनखंड के रूप में नीचे दिया गया तो इसे हम तोड़कर अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर वाला गुणधर्म देखना, 2 को तो इसी का हो जाएगा, एगो इसका यानी सी तक टूटेगा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे दोस्तों LHS से। हल LHS से तो LHS में हमारा क्या है 1/x² इंटू x माइनस 1। अब इसको तोड़िए आंशिक भिन्न में तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम 2 बार यानी पहले एगो x में हो जाएगा फिर b में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 इसका हो गया और एगो ये बचा हुआ जो x माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, x² x माइनस 1 बराबर देखिए इतना को जब हम इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना भी लिख सकते हैं तो ये x माइनस 1 ही है। अब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो x² से कट जाएगा तो x बचेगा तो x इसमें हम गुना कर देंगे तो x अगर इसमें हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन में तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस x हो जाएगा। अब b वाला देखेंगे तो b वाला में देखिए ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर सॉरी x वाला कटेगा तो ये रह जाएगा यानी प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और c वाला में तो दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा cx। अब देखिए यहाँ पर इसको हम गुना कर देंगे अंदर तो प्लस ax हो जाएगा प्लस bx प्लस b प्लस cx हो जाएगा। अब चाहें तो इसमें हम गुणांकों को जैसे मान निकालने के लिए ABC का मान निकालने के लिए अगर तुलना करते हैं तो जल्दी आ जाता है। ऐसे तो आप 0 रखेंगे तो B का मान दिक्कत होगा निकालने में, इसलिए हम तुलना करके निकालेंगे। तो यहाँ पर x² कॉमन ले लेंगे, एगो इसमें है cx², एगो इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस c, x² बाहर निकलने पर फिर प्लस x वाला तो x इसमें निकालेंगे तो x प्लस b आचर में बच गया हमारा b। अब यहाँ पर x² को गुणांक इसमें नहीं है तो 0 मान लेंगे, x का भी गुणांक नहीं है, आचर का गुणांक 1 है तो लिखना है कि x² तथा x के अचरों एवं गुणांकों को समान करने तो यहाँ पर x² का आचर क्या है दोस्तों a प्लस c बराबर 0 हो जाएगा, a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका मान है 1।
तो b का मान इसमें रख दीजिए, तो a प्लस 1 बराबर 0, तो a का मान -1 आ जाएगा। और इसका मान इसमें रख दीजिए, तो a का मान -1 प्लस c, तो यहाँ पर आ जाएगा c बराबर 1। तो सभी का मान आ गया है, ए बी सी का मान, तो तीनों का मान इसमें रख दीजिए और इसका मान इसमें रख दिए। अब ए बी तथा सी का मान रखने पर, तो देखिए इसका मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लिमिट क्या था उसको भी रखना और ए बी सी का मान भी रखना। 1 से 3 इसका लिमिट था। अब इसमें रखेंगे ए के जगह पर दोस्तों हम आया था -1, तो -1/x हो जाएगा। फिर इसके जगह बी के जगह पर भी +1 आया था और इसके जगह पर भी 1 ही आया था। नीचे क्या था x + 1, सभी का DC कर दीजिए एक साथ ही, तो ये हो जाएगा -log(x). देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर नहीं रहता तो हम डायरेक्ट log लगा देते, लेकिन देखिए अलग से कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा अलग से। 1/x², इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसमें लगाएंगे x के पावर n वाला फार्मूला, तो x के पावर -2 + -1, तो x के पावर -1, तो ऊपर वाला तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो यहाँ माइनस रह ही जाएगा और इसको नीचे ला देंगे तो प्लस, तो -1/x आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन करने पे -1/x आ रहा है और ये तो हो जाएगा log x + 1 और इसका लिमिट है 3 से 1। तो अब इसमें हम मान रख देंगे, सबसे पहले रखेंगे 3, तो -log3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, प्लस log 3 + 1, जिसे तो डायरेक्ट 3 + 4 भी कर सकते हैं। अब 3 रखा गया तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर -1/1 प्लस log 1 + 1, तो i बराबर क्या हो गया -log3, -1/3 प्लस log 4, माइनस माइनस देखिए गुना कर दीजिए तो प्लस log 1 आ जाएगा। log 1 का मान दोस्तों 0 होता है, फिर -1, इसको मैं 0 ही कर देता हूँ, प्लस log 2 हो जाएगा। तो log वाला को एक जगह लिख लीजिए, एक जात वाला एक जगह रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो ये हो जाएगा और ये वो हो जाएगा log 2। ये सॉरी दोस्तों माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस गुना करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा log 2, और बच क्या गया हमारा इधर 1/3 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंदर गुना मैंने नहीं किया था, इसमें किया था +1, तो एक वो है माइनस में, एक वो है प्लस में, तो हम इसमें गुणधर्म में भी नहीं लगा सकते, दोनों प्लस में रहता या दोनों माइनस में रहता। तो देखिए यहाँ पर ये दो माइनस में है, तो इसमें हम लगा सकते हैं log m/n, तो माइनस कॉमन, दोनों माइनस में ही है तो माइनस में बटम हो जाता है, तो बच गया ये हमारा log 4 और ये हो जाएगा 3 और ये घटा देंगे तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा 3 प्लस और ये -1 छोटा, तो यहाँ पर +2/3 आ जाएगा। फिर से लगा दीजिए, माइनस कॉमन है m/n, तो यहाँ प्लस है दोस्तों, प्लस है लेकिन माइनस भी है, तो देखिए इसको आगे लिख देंगे, इसको पीछे लिख देंगे, तो आगे हो गया ये 4 वाला, तो 4 ऊपर हो जाएगा, अभी माइनस में है तो नीचे हो जाएगा, यानी 3/2, तो 2 से 2 काट दीजिए प्लस 2/3, तो यहाँ पर आ गया log 2 ऊपर बचा है और 3 नीचे, फिर प्लस 2/3। यही सेम चीज़ हमें लाना था यहाँ पर, देखिए RHS में, तो आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, आ चुका हमारा RHS, ये हो गया प्रूव्ड। उसके बाद अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें भी हमें सिद्ध करके हल करके मतलब 1 लाना, सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया x × e⁻x, तो इंटू में है दोस्तों, तो आइलेट के अनुसार ही बनेगा, तो फर्स्ट में ले लेते हैं इसको, सेकंड में ले लेते हैं इसको, तो इसका फार्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा x × e⁻x dx माइनस फिर पूरा का इंटीग्रेशन dc x का, फिर इंटीग्रेशन e⁻x dx और लाना है 1, तो i बराबर क्या हो जाएगा x × e⁻x का इंटीग्रेशन dc, उतना ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, e⁻x का e⁻x ही होता है, e⁻x 1 गुने e⁻x e⁻x ही, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसका लिमिट है 1 से 0,
तो मान रख देंगे, पहले क्या रखना 1, तो आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1, फिर 0 रखेंगे तो 0 इंटू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0, तो ये 1 गुने इतना 1 गुने इतना, तो ये दोनों सेम ही है तो कट जाएगा। बचा क्या, ई के पावर 0 का मान यहाँ पर दोस्तों 1 होता है, तो मान रख देंगे यहाँ पर, तो माइनस 0 गुने 1 रखेंगे फिर माइनस 1 रखेंगे, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 गुना पहले 0 कर लीजिए -1, तो ये माइनस तो गया, माइनस माइनस में लेके ये +1 हो जाएगा। और यही सेम चीज़ हमें लाना था RHS में, जो कि आ चुका है। उसके बाद अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें लिमिट है -a से a। तो देखिए इस तरह का अगर गुणधर्म आपको पता होगा तो आप इसको देखते ही 0 मार देंगे, क्योंकि -a से a 0 होता है। अगर भी कोई विषम संख्या रहे पावर में तो भी 0 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जैसे ही विषम दिखे या -a से a दिखे आपको 0 मार देना, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आता है। लेकिन यहाँ पर अभी मेथड से भी जान लीजिए, यहाँ f(x) बराबर क्या है, x के पावर 17 है, cos 4x है। तो यहाँ पर इसे चेक करने के लिए अगर ये f(x) -x रखेंगे, अगर निगेटिव आए तो विषम होगा और उसका मान 0 होगा। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, -x रखेंगे। जैसे 17 आती विषम संख्या ही आएगा, 16 रहता तो पॉजिटिव हो जाता, तो ये दोस्तों हमारा सम संख्या आता। यहाँ पर भी माइनस ही देंगे, तो ये माइनस ही रहेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। तो देखिए ये माइनस आ गया कि नहीं, ये मान किसका, f(x) का, तो ये आ गया दोस्तों -x, यानी ये विषम फलन है, अतः i बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमें इतना को हल करके 2/3 लाना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाते हैं तो नहीं आएगा, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला पर देखते हैं बना के 0 से π/2, अभी इसका लिमिट रहने देते हैं। sin qx है तो इसका फार्मूला होता है 3 sin x, ये बनता है दोस्तों, तो फार्मूला आप नहीं पढ़ोगे, sin 3x, sin 3x का ही फार्मूला इतना होता है, इसको निकाल के फिर बटा में कर देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, 3 sin x -5 sin 3x बटे 4। अब इसमें जो कांस्टेंट है जैसे 4, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 sin x sin 3x। अब इन दोनों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो i बराबर 1/4 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का माइनस में होता है तो cos 3x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस मिल के प्लस, यहाँ पर 3x है पीछे तो चैन रूल के द्वारा बटा में आ जाएगा। इसका लिमिट है π/2 से 0, तो मान रख दीजिए, π/2 पहले रखेंगे तो -3 cos π/2 प्लस cos 3 गुने π/2/3, या 3 से 3 आप काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर भी काट देंगे। अब 0, देखिए यहाँ पर 3 गुने 0 करेंगे तो ये पूरा को 0 कर देगा, नहीं सिर्फ ऊपर वाला का करेगा, तो cos 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 होता है, तो आपको गलती नहीं करना। 1/4 देखिए cos π/2 इसका मान दोस्तों 90 के 0 होता है, फिर यहाँ पर π/2 तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, cos 0 डिग्री ऊपर है, 3 अभी नीचे बाद में देखिए, तो cos 0 डिग्री तो 1/3, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बगल में cos 0/3 होगा। तो ये तो 0 हो गया, 3 - 1/3, ये देखिए पूरा 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 × 9 और बटे में 3, लेकिन ये जो 1/4 था दोनों के था, तो 1/4, तो घटा दीजिए तो 8/4 12, तो काट दीजिए इसे दोस्तों, 2 चौक 3 चौक, यही सेम चीज़ लाना था RHS में, ये आ चुका। अगला 38 में दिया गया है, अगला क्वेश्चन में है दोस्तों 2 tan qx,
इतना को हल करके हमें इतना लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्यू दिया गया, तो क्यू का तो फार्मूला पढ़े नहीं होंगे आप, तो इसे तोड़िए जिसका हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो दो कांस्टेंट था तो हम बाहर निकाल देते हैं, इसको हम tan स्क्वायर इंटू tan x के रूप में तोड़ देते हैं। तो 2 गो इसमें 1 गो 3 गो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर -1, तो 0 से π/4 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x -1 और इंटू में tan x हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा 2 से 0 π/4। पहले करेंगे सेक स्क्वायर के साथ तो अलग हो जाएगा दोनों, फिर माइनस, देखिए अलग कर दीजिए दोनों को, इसको गुना कर देंगे इसके साथ, ये हो जाएगा tan x। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देते तो इसका तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंटू में है तो हमें कुछ ऐसा पुट करना ताकि दूसर का भाग आ जाए। तो दोनों में से अगर हम tan को लेते हैं तो इसका DC सेक होता है, सेक स्क्वायर तो आ गया कि नहीं, सेक स्क्वायर x dx। तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 से π/t, और tan बराबर देखिए सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx बराबर dt, और फिर tan को हमने t माना, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि हम माने थे इसके लिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो i बराबर 2 इंटू, देखिए 2 दोनों का है, t स्क्वायर/2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका लिमिट लिख देंगे π/4 से 0। tan का देखिए होता है दोस्तों माइनस लॉग, याद कर लीजिएगा कोस में, मान रख दे नहीं क्योंकि इसका लिमिट चेंज हमने नहीं किया था। अगर इसका लिमिट यहाँ पर चेंज कर देते तो डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन नहीं किया तो पहले tan का मान रखना। तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा /2 π/4 -0। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस तो मिल के ये प्लस हो जाएगा। अभी रहने देते हैं, माइनस लॉग फिर माइनस लॉग इंटू कोस 0 डिग्री। तो ये जो 2 था दोस्तों दोनों का था, तो हम गुना कर देते हैं, π/4/2 -0 रखेंगे तो tan स्क्वायर 0/2। अब इसको गुना कर दीजिए और 2 भी गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा +2, दोनों का है तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो अभी इधर ही रहने देते हैं, ये दोनों का माइनस माइनस प्लस लॉग कोस π/4, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कोस 45 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/√2, लॉग 0 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पर tan स्क्वायर π/4 यानी 45 डिग्री, तो 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा /2, tan 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस लॉग √2, यहाँ पर देखिए 1/2 है तो log m/n लगा दीजिए, तो 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर, बटे 1 हो जाएगा। तो 3 गो रहता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा i बराबर 2 गुना में अभी 1/2, देखिए ये पूरा हटा दीजिए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा log √2। अब ये जो 2 बाहर है इसको अब अंदर गुना कर दीजिए, ये 2 को लिख सकते हैं 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो i बराबर 1 + 2 log के पावर, अगर ऊपर करते तो कट जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, हमें लाना 1 - log 2, तो आ तो गया है लेकिन प्लस में आया, तो मिस्टेक यहाँ से हो रहा है। देखिए कैसे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसका जो माइनस था वो इधर ही रहने देते, तो ये हो जाता है log m + n, और ये भी माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बटा वाला नहीं गुना वाला हो जाएगा, तो अगर इसमें हम 1 गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस लाना है। तो एक काम कीजिए, देखिए 1/√2 है, गुना करेंगे तो 1/√2 ही आएगा, सब सही है दोस्तों। अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 1/2 को अगर √2 लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और फिर इसमें 2 गुना कर दिया, अब सही हो गया। तो ये जो 2 है इसको नीचे लाइए या इसको ऊपर ले जाइए, तो कट गया, तो 1 - log 2
के पावर 1/2 गुने 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 1 माइनस log 2, और यही हमें सेम चीज़ लाना था RHS में, जो कि आ चुका है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया साइन इनवर्स dx, और इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन भी करेंगे दोस्तों तो π/2 -1 नहीं आएगा। तो एक दिमाग देखिए मैं देता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर जैसे इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन रहना चाहिए, तो एक ही हुआ, तो अगर इसमें हम अपनी मर्जी से 1 गुना कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 गुने 1 साइन इतना ही होगा। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों, इसे हल कर सकते हैं, 2 फंक्शन हो गया तो इसको 1 मान लेंगे, नहीं इसको 1 मान लेंगे क्योंकि आइलेट के अनुसार इन्वर्स पहले आता है। अब इसमें हम u इंटू वी वाला फार्मूला लगा देंगे, इन्वर्स मतलब इंटू वाला, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा आधार 1 dx आ जाएगा, फिर माइनस पूरा का इंटीग्रेशन dc किसका हो जाएगा साइन इन्वर्स का, इंटू 1 dx फिर पूरा का dx। तो साइन इन्वर्स 1 का करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर दोस्तों x आ जाएगा, फिर माइनस साइन इन्वर्स x का dc होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का करेंगे तो x आ जाएगा dx। अभी इंटीग्रेशन इसका बाकी है, तो x को आगे ला दीजिए, तो x साइन इन्वर्स x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे दोस्तों, अभी नहीं कीजिए, यहाँ पर पहले कुछ पुट करना पड़ेगा ताकि कुछ दूसरा का भाग आ जाए। तो पुट t बराबर, देखिए नीचे वाला ही लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका dc करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर तो 1 कांस्टेंट है तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 नहीं 1 आ जाएगा, 1 घटेगा, फिर x का dx, तो ऊपर तो सिर्फ x है, माइनस t नहीं है तो इधर ला देते हैं माइनस और 2 इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा x dx, x dx बराबर क्या लिखेंगे dt माइनस 2 लिखेंगे। अब रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस 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 मिल के दोस्तों ये प्लस हो जाएगा 1/2 बाहर, और dt मैं इसके जगह पर लिख देता हूँ, और फिर इसके जगह पर √t, तो √2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे √t है इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसमें लगा देंगे हम x के पावर n वाला फार्मूला, तो i बराबर x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 बाहर है। देखिए इसका लिमिट भी आप लिखते आइएगा, इसका लिमिट है 2 से 1, नहीं 0 था यहाँ पर, शायद 0 है दोस्तों क्वेश्चन में, तो ये पूरा पर लगा देंगे एक बार, अभी पहले DC कर लीजिए 0 से 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1, तो 2 हो जाएगा -1 प्लस 2, तो ये बड़ा है तो यहाँ पर 1/2 ही आएगा, प्लस में बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों t का पावर 1/2, और ये नीचे भी आ जाएगा 1/2 ही, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका लिमिट है 0 से 1। अब देखिए यहाँ पर t का मान रख देंगे, तो i बराबर क्या आ गया x साइन इनवर्स x प्लस t का मान हमने क्या माना था 1 माइनस एक्स माना था, तो कट गया 1 माइनस एक्स t का मान हुआ, स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर इस पे है और ये को पहले से 1/2 हो जाएगा। अभी तो इसका लिमिट बाकी है दोस्तों 1 से 0, और ये इंटू में है तो इसमें भी तो लिमिट नहीं रखे हैं, तो सभी में रखना पड़ेगा, तो पूरा में पहले हम 1 रखेंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 इंटू साइन इनवर्स 1, फिर प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 के होल स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर माइनस 0 रखेंगे, तो 0 इंटू साइन इनवर्स 0, फिर प्लस 1 0 का होल स्क्वायर बाई 1 2, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 है, तो 1 किसका मान होता है साइन में, तो π/2 यानी 90 का मान, ये 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इधर साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, और ये आ जाएगा -1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2 1 ही आएगा, तो 0 हटा दीजिए यहाँ पर, π/2 -1 यही लाना था RHS में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया ऑब्जेक्टिव में 1/e⁻x प्लस e⁻−x, तो देखिए इसमें पुट भी नहीं कर सकते हैं, एक काम कीजिए इसमें आप क्या कीजिए कुछ गुना कर दीजिए, जैसे e⁻−x है
तो इसमें हम सेम चीज़ ई के पावर एक्स से गुना एवं भाग कर देते हैं, फिर कट के इतना ही आ जाएगा। अब इसका गुना करेंगे, जैसे ऊपर कुछ ना है तो 1 है तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, ये हट के 0 हो जाएगा। ई के पावर 2x प्लस ये कट जाएगा तो ई के पावर 0 हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि ई के पावर 0 का मान दोस्तों 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पुट कर लीजिए, जैसे पुट टी बराबर हम ले लेते हैं ई के पावर एक्स, तो इसका डी सी दोस्तों इतना ही होता है, ई के पावर एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स डी एक्स। आपको सभी जगह डी एक्स भी लिखना। तो ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम, डी टी लिखेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा डी टी बटे ई के पावर एक्स बराबर टी लिखेंगे, फिर दूर रह जाएगा स्क्वायर प्लस 1, तो 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 1 किसका डी सी होता है, टेन इनवर्स का। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स टी। अब बस यहाँ पर टी का मान रख दीजिए और इंटीग्रेशन हटेंगे बाद प्लस सी, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कोस 2x बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखिए आपको बस यही सोचना है कि हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं ताकि नीचे वाला कुछ कट जाए। तो साइन एक्स से कोस एक्स से इस तरह के फार्मूला होता है, लेकिन माइनस में होता है। देखिए हो जाएगा प्लस में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। कोस 2x बराबर फार्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको दो रूप में तोड़ देंगे, तो एगो प्लस में एगो माइनस में होगा और एगो कट जाएगा। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये दोनों सेम है तो कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, ऊपर में माइनस, सॉरी स्क्वायर भी छूट रहा, तो एक वो कटेगा। ये भी काट देते अगर माइनस नहीं रहता तब, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस में हम नहीं काट सकते। तो एगो आ गया माइनस में, एगो आ गया प्लस में, तो इन दोनों में से हम क्या पुट करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो नीचे वाला ही ले लेते हैं, इसका माइनस में हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी से करेंगे तो कोस एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस में, यानी ऊपर वाला भाग आ जा रहा है। तो इतना बराबर ऊपर लिखेंगे डी टी, और इतना जो नीचे आया दोस्तों इसको तो हमने टी माना था, तो ये टी टी हो गया। तो 1/t यानी log टी प्लस सी। तो टी का मान रख दीजिए, तो क्या था साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है इतना बराबर इतना, तो बोल रहा है इतना बराबर क्या होगा, मतलब इतना को हल करना। तो सबसे पहले इसे हम आई ले लेते हैं, ए से बी एक्स इंटू एफ एक्स दिया हुआ। इसका देखिए गुणधर्म होता कि अगर ए से बी रहे तो इन दोनों को जोड़कर हम एक्स के साथ घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये गुणधर्म हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये हमारा एफ एक्स बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स के जगह पर भी ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स के जगह पर एफ इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो आई बराबर ए से बी एक्स प्लस ए माइनस एक्स, फिर से इतना का मान हम रख देंगे ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स के उच्चारण के अनुसार। अब इसको अंदर गुना कर दीजिए, तो पहले हो जाएगा एफ एक्स ए प्लस बी के साथ, फिर माइनस ये सॉरी दोस्तों एक्स था, एक्स इंटू एफ एक्स के साथ। तो ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गया ए से बी एफ एक्स, और माइनस दोस्तों ये हमारा हो जाएगा फिर सेम चीज़ ए से बी हमने क्या माना था, ए से बी एक्स इंटू एफ एक्स आई माना था प्रश्न से। तो आई आई मिल के 2i हो जाएगा, इधर आएगा तो ए प्लस बी ए से बी एफ एक्स डी एक्स छूट गया था, लिख लीजिएगा। तो आई बराबर ए प्लस बी बटे 2 ए से बी एफ एक्स
dx। ये आ चुका है हमारा सही आंसर। तो देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है। हाँ, इधर किताब में दोस्तों ऑप्शन डी में शायद है। उसके बाद अगला जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, इसमें हमें लिमिट दिया गया 0 से 1 यानी 0 से a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणधर्म लगाएंगे। इसे 1 मान लीजिए। 0 से a रहता है तो x के साथ हम a को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू x माइनस 1। लेकिन वैसे नहीं करना, अभी देखिए गुणधर्म अभी आपको नहीं लगाना। 2x को हम इस रूप में तोड़ देते हैं। 2x को x प्लस 1 लिखेंगे 2 बार, तो ये 2x हो गया और ये -1 कर देते हैं। और इसमें से हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं -x। तो ये तो प्लस में था तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, यानी ये उलट जाएगा। अब इतना आ गया। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया क्या, इसे हम a ले लेंगे, इसे b ले लेंगे। tan इनवर्स a प्लस बी बटे 1 माइनस a इंटू बी। सेम वही चीज़ नीचे भी है, तो इतना को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a इंटू tan इनवर्स b। बीच में प्लस है तो प्लस। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 से 1। एक जगह पर x है, ऊपर प्लस तो प्लस, b के जगह पर x माइनस 1 dx है। अब इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको गुणधर्म लगा देना, x में आपको घटा देना a को यानी 1 को। 1 माइनस 6 माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों i बराबर tan इनवर्स 1 माइनस 6 प्लस tan इनवर्स -x। तो माइनस को मैं आगे ला देता हूँ, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 + 2 करने पर तो आई मिलके 2i हो जाएगा। 1 है दोस्तों यहाँ पर 0 से 1 tan इनवर्स 1, समीकरण 1 वाला tan इनवर्स 6 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1, फिर प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x माइनस tan इनवर्स x। तो ये माइनस में ये प्लस में कट गया। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी कट जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1, लिख लीजिएगा निगेटिव कॉमन करने पर। तो ये माइनस में ये प्लस में गया तो 0 आ गया। 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, 0/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसका सही आंसर दोस्तों 0 ऑप्शन बी ही होगा।